जब ये दोनों धारा अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में होते हैं तो अग्र अभिनति में जैसे ही होंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, अग्र अभिनति में होते हैं जब पीएन जंक्शन डायोड, तो उस कंडीशन पर अग्र अभिनति में होने पर इसमें धारा का मान मतलब वोल्टेज की मान बढ़ाने पर, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होते हैं, बढ़ते हैं, धारा क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं धारा का मान बढ़ रहा है, उस कंडीशन पर हम यदि इस पर ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोगों का इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, किसका बढ़ाते हैं, वोल्टेज भी का मान हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इस प्रकार बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोगों को वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो ये इधर जाते जा रहा है, और धारा का मान, वोल्टेज के बढ़ाने से धारा का मान भी बढ़ रहा है तो ये ऊपर की ओर भी उठते जा रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है इसीलिए इसमें डिस्टेंस इधर की ओर बढ़ते जा रही है, और वोल्टेज बढ़ाने पर धारा भी बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार ये क्या होने लगते हैं, इस प्रकार का हम लोगों को ग्राफ देते हैं। ठीक, समझ आया। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ वोल्टेज की मात्रा इधर की ओर खिसकते जा रही है और धारा भी बढ़ रही है, इसीलिए ये ऊपर की ओर चढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार के हम लोगों को अग्र अभिनति के लिए क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनति कंडीशन के लिए ग्राफ बोलते हैं, जिसमें वोल्टेज की मात्रा इधर की ओर है और धारा की मात्रा इधर की ओर है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज इधर की ओर बढ़ते जा रहा है और धारा का मान बढ़ रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, दूर होते होते बढ़ भी रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं यदि हम इसी के लिए पश्च अभिनति के लिए ग्राफ, तो पश्च अभिनति में जब हम ये कर रहे हैं, धारा का मान बढ़ा रहे हैं, तो धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार का हम लोगों का ये चतुर्थांश हो गया। जैसे ही हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो ये इधर तो बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि क्या हो रहे हैं, तो अचानक से वो क्या हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं और डाउन हो जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट होकर क्या हो जा रहे हैं, डाउन हो जा रहे हैं। हम चूँकि हम वोल्टेज की मान को बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है इंक्रीज ना करके क्या हो रही है, नीचे की ओर धारा का मान क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, इधर दूर होते होते जा रहा है, लेकिन धारा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए ऊपर मतलब ऊपर जाता मतलब धारा का मान बढ़ रहा है और वो कम हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं। और ये हो जाता है पश्च अभिनति के लिए ग्राफ। ये किसके लिए हो जाता है, पश्च अभिनति के लिए, पश्च अभिनति के लिए ग्राफ। ठीक है, तो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए हमने क्या देखा, ग्राफ देखा। अब इन दोनों अभिनतियों के लिए हम ग्राफ देख लिए। पीएन जंक्शन डायोड में अभिलाक्षणिक वक्र हम लोगों को अग्र अभिनति में क्या होते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हुए प्राप्त होते हैं, और उसी प्रकार पश्च अभिनति में क्या होते हैं, तो वोल्टेज और धारा के मध्य जो ग्राफ होते हैं अर्थात अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं, वो पीछे की ओर गिरते हुए प्राप्त होते हैं। जहाँ पर ये जो गैप होती है, पीछे की ओर गिरते हुए गैप आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आया था, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, तो जेनर भंजन वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोला जाता है, जेनर भंजन वोल्टेज, जहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आई। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमने देखा। अब क्या करते हैं, इसके लिए गतिक प्रतिरोध देखते हैं। किसके लिए, तो अग्र अभिनति गतिक प्रतिरोध, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए क्या देख रहे हैं, तो गतिक प्रतिरोध देख रहे हैं। और इन दोनों के लिए जैसे ही हम गतिक प्रतिरोध देखते हैं तो हम लोगों को गतिक प्रतिरोध जो पीएन जंक्शन डायोड का मिलता है, पीएन जंक्शन डायोड का गतिक प्रतिरोध। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड का गतिक प्रतिरोध देखते हैं तो उसको आरडी से शो किया जाता है, और आरडी का मान क्या होता है, तो वोल्टेज के मान में परिवर्तन बटा होता है क्या, तो धारा के मान में परिवर्तन, अर्थात आई के मान में।
तो पी एन जंक्शन डायोड के लिए गतिज प्रतिरोध देखा जाता है तो उसमें वोल्टेज के मान में परिवर्तन, इसके धारा वोल्टेज के मान में कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार धारा के मान में कंटिन्यू परिवर्तन होता है और इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड का गतिज प्रतिरोध बोलते हैं, या तो किसी भी डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं। ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं क्या विद्युत परिपथ देखते हैं। क्या देखते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ तो विद्युत परिपथ किसका देख रहे हैं? अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए। तो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए जब हम विद्युत परिपथ की रचना करते हैं या विद्युत परिपथ देखते हैं तो उस कंडीशन पे हम लोगों को प्राप्त होती है कि ये जो होती है इस प्रकार जो प्राप्त कंडीशन होता है तो इसमें क्या होते हैं, तो ये इस प्रकार से वोल्टेज की मान, ये वोल्टेज की मान बढ़ा रहे हैं और यहाँ ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? धारा को शो कर रहा है। और ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है? तो वोल्टेज को शो कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये अग्र अभिनति है। ये क्या है? अग्र अभिनति है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसी वैसी इसमें धारा का मान भी क्या होने लगता है? बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार बढ़ने वाली ग्राफ को हम अग्र अभिनति की कंडीशन कहते हैं। और इस प्रकार जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, पश्च अभिनति में जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसी वैसी धारा का मान क्या हो रहा है? नीचे की ओर आने लग रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कंडीशन मिल रही है कि ये अग्र अभिनति में आगे की ओर बढ़ रहा है और पश्च अभिनति में नीचे की ओर डाउन हो रहा है। और इन दोनों में जो ये जो पश्च अभिनति की कंडीशन पे जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पर, इस शॉर्ट सर्किट को हम क्या बोलते हैं? जेनर भंजन डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनर भंजन डायोड, जेनर भंजन वोल्टेज। ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या कहलाता है? जेनर भंजन वोल्टेज कहलाता है, जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने के मान के वजह से वहाँ क्या मिलती है? हमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और इसको हम देख लिए हैं आगे। तो ये हम लोगों का दोनों में जो कंडीशन शो करती है उसमें हम विद्युत परिपथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं, जिसमें किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनति करने पर धारा में जब बैटरी के धन सिरे को पी सिरे से और बैटरी के ऋण सिरे को या वोल्टेज के या धारा के ऋण सिरे को जंक्शन के एन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तब उस कंडीशन पर धारा क्या होते हैं? बहते हैं। अर्थात इस प्रकार में हम लोगों को हमेशा धारा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही यदि धन सिरे को एन से और पी को ऋण से जोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में धारा प्रवाह नहीं होते हैं और उसमें प्रतिकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट देते हैं। और इस प्रकार हम धारा और वोल्टेज के मध्य क्या करते हैं? विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जो कि किसी भी परिपथ के अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट के लिए क्या होते हैं? तो विद्युत परिपथ की रचना करते हैं, जो कि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति पर होते हैं। क्लियर है? यदि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये जो अग्र अभिनति होती है वो क्या होते हैं? इनका प्रतिरोध डायोड से कम होते हैं, डायोड से कम होते हैं। ठीक है। अग्र अभिनति की जो प्रतिरोध होती है, कैपेसिटी होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? पीएन जंक्शन डायोड से कम होती है। इसीलिए ये आसानी से क्या हो सकते हैं? तो कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो पश्च अभिनति होते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है, मतलब रोधकता, रोकने की क्षमता, वो क्या होते हैं? पीएन जंक्शन डायोड से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और कंडीशन देखा जाए तो अग्र अभिनति हमेशा इसकी चौड़ाई क्या होती है? बहुत ही कम रहती है। अग्र अभिनति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं प्लस माइनस से और माइनस प्लस से, तो इसीलिए इसकी चौड़ाई जो होती है बहुत ही कम होती है। मतलब ये जो डिप्लेशन लेयर की बात हो रही है ये जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत ही कम होती है, थिन होती है, इसीलिए इसमें आसानी से धारा प्रवाह हो सकती है। जबकि पश्च अभिनति में जो डिप्लेशन लेयर होती है ये ऋण और ये प्लस हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाती है? थिन से थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है।
तो उस कंडीशन पर वहाँ जो धारा का प्रवाह है वो आसानी से या किसी भी कंडीशन पर नहीं हो पाती है, बिकॉज वहाँ क्या होते हैं, तो एक धारा दूसरे धारा को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उन लोगों का आवेश क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा धाराओं का पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह के लिए क्या विद्युत परिपथ, गतिक प्रतिरोध और उसका अग्र और पश्च अभिनति के लिए अभिलाक्षणिक वक्र, ये सब आईएमपी टॉपिक है।